जानते हैं कौन? पाप का बाप कौन है? बोलो ना। पाप का बाप है लालच। पाप का बाप कौन है? लालच। याद रखिएगा, लालच ही पाप का बाप है। एक कथा आती है बड़ी प्यारी सी। एक संत, ध्यान से सुनिएगा, एक संत एक वन में तपस्या कर रहे थे। कुछ खाते पीते नहीं थे संसार का, एक पेड़ का छाला खा करके अपने जीवन को जीते थे। महाराज पूरा शरीर उन्होंने सुखा दिया तप करके, व्रत करके। एक दिन वहां से कामदेव आए, तो कामदेव ने कहा कि आप ऋषिवर व्रत कर रहे हैं, मैं आपके व्रत को भंग कर सकता हूँ। ऋषि को थोड़ा अभिमान था, घमंड था। तो उस महात्मा जी ने कहा, अरे तू क्या मेरे व्रत को भंग करेगा? तुझ में इतनी हिम्मत? याद रखिएगा, कामदेव को सरल मत समझिए। 5 इनके पास बाण हैं, 5 काम के ऐसे बाण हैं। इन्हीं 5 बाणों का प्रहार भगवान शिव जी पर किया था इसने। कामदेव के बाणों का प्रहार का कोई जवाब नहीं है। अगर कोई जवाब है तो केवल भजन ही इन बाणों को रोक सकता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो, कामदेव ने सब पर प्रहार किया, यहां तक कि देवादिदेव भूत भावन भोले बाबा पर भी काम बाण का प्रयोग किया, पर आज तक उन्होंने हनुमान जी पर प्रयोग नहीं किया। बोले क्यों? क्योंकि श्री अनंत बलवंत हनुमान जी सदैव राम नाम का कवच पहन के रहते हैं, और जिनको राम नाम का कवच है उनको क्या सताएगी, क्या सताएगा काम, जिनके हृदय में बसे हैं प्रभु श्री राम। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जिनके हृदय में राम बसे। राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम, राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम। इसलिए ध्यान रखिए। तो कह रहे हैं सर्व पाप का नाश करने वाली। तो महात्मा जी को कामदेव कह के चल दिए। एक दिन, कुछ दिन बीते, और एक दिन उन्होंने देखा जिस पेड़ के छाल को खाया करते थे, उस पेड़ की छाल पर महाराज हलवा लगा है, बहुत सुंदर। तो उसको उन महात्मा जी को लगा, भगवान मेरे लिए ही, मेरे तप से हलवा प्रकट हो गया होगा, हलवा खाने लगे। महात्मा जी का व्रत था, मैं संसार के पदार्थ नहीं खाऊंगा, नहीं तो काम जाग जाएगा। और फिर क्या था महाराज, इन्होंने सब चीजें त्याग करके उस हलवा को खाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम क्या हुआ जानते हैं आप लोग? परिणाम ये हुआ कि हलवा खाते 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 महाराज जो एकदम पतले दुबले थे, मोटे ताजे हो गए। एक दिन वो हलवा खाने आ ही रहे थे कि देखा एक सुंदर सी कन्या, बहुत सुंदर, महाराज उन हलवा को उन पेड़ों पर लगा रही है। जैसे ही देखा तो कहा कि ये हलवा तुम लगाती हो? बोले महात्मा जी हाँ। अब मैंने आपको एक दिन देखा यहाँ तपस्या करते, आपका शरीर कितना जीर्ण शीर्ण था, और मैं आके देती तो आप खाते नहीं, तो इसलिए मैंने आपको देख करके मुझे आप पर बड़ी दया आई, मुझे लगा कि आपकी सेवा करनी चाहिए, तो मैं पेड़ों पर ही हलवा लगा दिया करती हूँ। अब तो महाराज उसकी सौंदर्यता पर रीझ गया। कौन? महात्मा जी। ध्यान से सुनो। और महात्मा जी जब रीझ गए ना उनकी सौंदर्यता पर, तो कहने लगे कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुमने मेरे लिए बहुत किया। तो उस कन्या ने कहा, महाराज मैं भी आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ का एक व्रत है, नियम है, उन्होंने संकल्प किया है। बोले क्या? जो अपनी मुंह पर काली पोत करके और मुझे अपनी पीठ पर बिठा कर लाएगा, वही मेरे घर का दामाद बनेगा। तो बोले ठीक है। कामांध व्यक्ति को कोई विवेक का ज्ञान नहीं होता, ये याद रखिएगा। उसने अपनी मुंह काली पोत ली, और महाराज उसके ऊपर वो कन्या बैठी, और महाराज वो चलते चलते जब आने लगा, तो उसकी माँ जहाँ खड़ी थी वहां जब उसने देखा, तो उस महात्मा जी ने कहा, ले मैं तेरी बेटी ले आया। बस इतना कहना था कि उसकी माँ की जगह साक्षात कामदेव प्रकट हो गए। और कामदेव ने कहा, अरे महात्मा तुमने मुझे चैलेंज किया था कि मैं तुझे हरा नहीं सकता, देख आज तू अपने ही हाथों से काली पोत कर और मेरे सामने आया है। लेकिन तेरी तपस्या का बल है, मैं इससे भी ज्यादा तुझे गिरा सकता था, लेकिन तेरे तप के कारण मैंने तुझे छोड़ दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा।
और थोड़ा जोर से। इसलिए कामदेव को सरल मत समझिए, बड़े बलवान बड़े प्रवृत्त हैं, और इसीलिए वो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुए हैं ना। तो महाराज समस्त प्रकार के दोषों को दूर करने वाली श्रीमद् भगवत गीता जी क्या कैसी हैं कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत भगवता भासी स्नानम संसार मलनाशनम। संसार के मल कौन है बोलो तो? जैसे आप लोग नहाते हो ना, तो शरीर के जितने मल हैं, शरीर की जितनी गंदगियां हैं वो निकलता है। आप प्रातः मल त्यागने जाते हैं, शरीर की सारी गंदगियां छोड़ते हैं, स्नान करके शुद्ध होते हैं। बोलो सही है कि नहीं? तो अब आप बताओ महाराज, ये संसार के मल क्या है? ये तो शरीर के मल हो, पर संसार के मल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, ये 7 मल हैं, 7 विकार हैं जो व्यक्ति को संसार में फंसा देते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो संसार के समस्त मल का नाशन करने वाली गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तार रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनि श्रिता। ये भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है। यह वह गीत है जिसे भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। कहाँ सुनाया था बोलो तो? कहाँ सुनाया? तो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्तवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अच्छा, आप लोगों से मेरा प्रश्न है, धर्म क्षेत्र कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, और पुण्य क्षेत्र कौन सा है? बोलो बोलो जल्दी। आप लोगों ने 7 दिन कथा सुनी है, उत्तर देना पड़ेगा। आज तो मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से। धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, पर पुण्य का क्षेत्र कौन सा है? अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूं। जहां भागवत की कथा हुई, जहां भागवत की कथा हुई, जहां सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाया। क्या बात, तालियां बजाओ दीदी के लिए। नैमिषारण्य तीर्थ को पुण्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ थोड़ा सा भी अगर पुण्य किया जाए तो अक्षयम पुण्यम लब्धते, अक्षय पुण्य को देने वाला है। ये पुण्य का कभी नाश नहीं होता, इसलिए बड़ी महिमा है। कहाँ की? नैमिषारण्य की। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय। और तीर्थों के गुरु कौन है जानते हैं? सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज जी, और सारे तीर्थों के गुरु हैं, बोलो बोलो, सारे तीर्थ के गुरु हैं कौन? सारे तीर्थों के गुरु हैं जहां ब्रह्मा जी हैं। हम बोलो ब्रह्मा जी का जहां मंदिर है। क्या बात, बहुत जोरदार। माने पहली तो समझते हो, पुष्कर जी जो हैं समस्त तीर्थों के गुरु हैं। तो कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में भगवान ने 18 अध्याय में अर्जुन को यह बात बताई है। और अर्जुन कौन है थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये अर्जुन कोई और नहीं है बंधुओं, ये अर्जुन हम हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन माने हम जीव, और हमारे अंदर 2 प्रकार के भाव होते हैं, सुमति कुमति सब के उर रहे। सुमति माने पांडव, कुमति माने कौरव। कैसे कौरव और कैसे कुमति? कौरवों के अंदर कुमति तो थी, बोलो सही है कि नहीं? महाभारत होने के 4 कारण हुए वैष्णव जी। पहला कारण, सबसे पहला कारण वाणी। ध्यान दो, महाभारत